नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल HDNN। इन दिनों दरभंगा जिला में राजनीतिक पारा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। मुद्दा है जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव। अपने दर्शकों को बताते चले कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गद्दारी और धोखे देने की बात की थी। उसके बाद तुरंत राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तीखा प्रहार जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी पे किया। इन दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज जदयू के पूर्व नेता अता करीम साहब ने भी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी पे तीखा प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा, आज उनकी ज़बानी खुद से सुने। मैं जनता दल यू का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं और स्पोक्स पर्सन रहा हूं स्टेट का, और मैं बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष रहा हूं। और जब जनता दल एक होती थी उस समय मैं दरभंगा जिला का जनता दल का अध्यक्ष होता था। पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव हुआ और उसके बाद फातमी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसके बाद आरजेडी वालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। फातमी साहब ने चेयरमैन के हारने की वजह कुछ लोगों को गद्दारी के बारे में बताया कि गद्दारी किया है, धोखा दिया है। दरअसल कहावत है कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, गद्दारों को सारे नज़र आते हैं गद्दार, धोखा देने वालों को सारे नज़र आते हैं धोखेबाज। तो ये सारी खूबियाँ फातमी साहब में हैं, इसलिए उन्होंने दूसरों पर ये बातें कही। और दूसरी तरफ जो आरजेडी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे आप लोग पूछते रह गए कि साहब किन पर आप कहना चाहते हैं, तो उन्होंने भी नाम नहीं कहा, फातमी साहब ने भी नहीं कहा। तो ये लोग कायर हैं और इसीलिए मजबूरी में मैं सियासत से बिल्कुल अपने आप को इनएक्टिव रख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ये लोग खुल करके बात नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरी में मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अगरचे इन दिनों मैं सियासत में सरगर्म नहीं हूँ, फिर भी मुझे बुलानी पड़ी। फातमी साहब जो दूसरे को गद्दार कहते हैं, ज़रा सा अपने गिरेबान में झांकें। जब वो पहली बार अलीगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे स्टूडेंट्स यूनियन का, तो उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता जो घनश्यामपुर और दरभंगा से असेंबली का चुनाव भी लड़े थे, वही इनको सियासत में लाए थे। और पहली बार उन्हीं के पैनल में 3 पैनल था चुनाव में, बिहार पैनल, यूपी पैनल और एक नन मुस्लिम पैनल। तो ये बिहार पैनल से वो कमरे आलम साहब प्रेसिडेंट और फातमी साहब जनरल सेक्रेटरी, और यूपी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहली बार जो सियासी सफ़र शुरू किया उसी जगह इन्होंने कमरे आलम साहब को धोखा दे करके यूपी पैनल के इरफानुल्लाह खान साहब से मिल गए, और सदर के उम्मीदवार वो और जनरल सेक्रेटरी ये, और बेचारे कमरे आलम को धोखा में रखा, कमरे आलम को गद्दारी में रखा, और ये इरफानुल्लाह साहब और फातमी साहब जीत गए। पहला जो कदम इनका है सियासत में वो गद्दारी और धोखेबाज का है। फिर ये विदेश चले गए, विदेश से 1991 में आए तो बारी सिद्दीकी साहब के साथ जुड़े पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन 1991 में जब पार्लियामेंट का टिकट का मामला आया तो लालू जी के एकमात्र उम्मीदवार सिद्दीकी साहब थे। फातमी साहब ने शरद यादव और जनाब इमाम बुखारी साहब को ये लेकर के मद की मदद से वो सिद्दीकी साहब का टिकट काट दिया, उनके साथ गद्दारी किया और धोखा किया। फिर 95 में इनका पूरी तरह से साथ देने वाले काफिल अहमद साहब मरहूम, कामेश्वरपुर में और जगदीश चौधरी, इन तीनों का इन्होंने टिकट कटवा दिया, जबकि इन तीनों ने इनके साथ पूरी ईमानदारी से इनको एमपी बनाने में काम किया था। जाहिर है इन तीनों के साथ इन्होंने गद्दारी किया, इन तीनों को इन्होंने धोखा दिया। ललित यादव को मनीगाछी में इन्होंने हराने की कोशिश की और कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन झा को साथ दिया, गरचे ये ललित यादव को हराने में नाकाम रहे। उसके बाद फिर 2000 में इन्होंने हरिनंदन यादव को हराया हायाघाट से, और हरिनंदन यादव को ही इन्होंने बहादुरपुर में जब वो लड़ रहे थे 2010 में, तो इन्होंने हराने का काम किया। हरिनंदन यादव आज भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये आरजेडी में रह के, एमपी रह करके इन्होंने अपने पार्टी के एमएलए के उम्मीदवारों को हराने का काम किया है और ये गद्दारी किया है। उसी तरह से इन्होंने ललित यादव को हमेशा हराने का कोशिश किया है, उनके इलाके में कुछ लोगों को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करके, लेकिन इनकी नहीं चली और इस तरह से ये फेल करते रहे। और अब इन्होंने शाहनवाज कैफी, वो भी 2010 में यूपीए के उम्मीदवार थे हायाघाट से, उनको भी इन्होंने हराया, पूरी तरह से हराया, उनके साथ गद्दारी किया इन्होंने। उसी तरह से एमएलसी के चुनाव में
इन्होंने सबसे पहले 2003 में जब ये देवीदत्त पोद्दार जी को लालू जी ने आरजेडी का उम्मीदवार बनाया, वो पुराने समाजवादी नेता जो कभी 67 में 69 में वगैरह में वो एमपी का चुनाव लड़ते थे गांठ छाप से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, उनको लालू जी चाहते थे निकाय से, स्थानीय निकाय से एमएलसी के सीट पर भेजना। वो उम्मीदवार बने आरजेडी के, फातिमी साहब आरजेडी में एमपी रहते हुए, और उनको हरा दिया अपने इसके पार्टी के उम्मीदवार को, बुजुर्ग उम्मीदवार को। तब उन्होंने गद्दारी किया लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ, देवी बाबू के साथ। तो ये इनका गद्दारी का मामला रहा है। फिर 2010 में जब मिश्री लाल यादव सिटिंग एमएलसी थे और आरजेडी के उम्मीदवार थे, आरजेडी में रहते हुए इन्होंने मिश्री लाल यादव को हराने का काम किया और एनडीए के उम्मीदवार सुनील सिंह को, स्वर्गीय सुनील सिंह को इन्होंने जिताने का काम किया। अब मिश्री लाल यादव से पूछ सकते हैं, सारे लोगों से पूछ सकते हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं। उसी तरह से फिर इन्होंने, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात है, अब उसी तरह से 2020 में जो अभी चुनाव हुआ है एमएलए का, इनके लड़के जनाब फराज फातमी साहब दरभंगा ग्रामीण से उम्मीदवार थे जदयू के। इन्होंने अपने बेटा को किसी तरह से भी जिताने के लिए, मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यूपीए के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार सिद्दीकी साहब को केवटी में, फैयाज साहब को बिस्फी में, और कांग्रेस के उम्मीदवार उस्मानी साहब को जाले में अपने खुद मदद करने और अपने वर्करों के जरिए मदद कराने का काम किया, ताकि ये मैसेज जाए समाज में कि साहब ये जो है वो इनको मुस्लिम वोट मिले, मुस्लिम ध्रुवीकरण हो। हालांकि ये इसमें कामयाब नहीं हुए और ये हार गए, लेकिन इनकी वजह से, इनके ध्रुवीकरण की वजह से दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से वो तीनों मुस्लिम उम्मीदवार भी एक साथ एनडीए में रह करके, और ये दूसरे को गद्दार कहते हैं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले 2003 में आरजेडी के थे सफ़ी साहब, वो चेयरमैन थे, 2001 में चेयरमैन हुए थे। 2003 में उन पर अविश्वास ला करके उनको चेयरमैन से हटा दिया। सफ़ी साहब वो शख्सियत जो बराबर फातिमी साहब को तन मन धन से पार्लियामेंट के चुनाव में मदद करते थे, उनके साथ इन्होंने गद्दारी किया, उनके साथ धोखा दिया, उनको हराने का काम किया। उसी तरह से फिर आप आगे आइए, पिछला जो लोकसभा ये जिला परिषद का चुनाव हुआ 2016 में, उसमें जो गीता देवी थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अभी जो चेयरमैन थी, वो जदयू की उम्मीदवार थी। फातिमी साहब उस वक्त आरजेडी में थे, आरजेडी में रहते हुए भी इन्होंने जदयू के उम्मीदवार का साथ दिया और जो आरजेडी की उम्मीदवार थी उसको हराने का काम किया। अब जब कहा गया, अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चुनाव हुआ है आपके हनुमान नगर में राम परवेश पासवान जदयू के सीनियर लीडर हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। फातिमी साहब ने खुल्ला राम परवेश पासवान जी को हराने का काम किया और आरजेडी के उम्मीदवार को अभी 2021 में उनको जिताने का काम किया है। अभी इन्होंने गद्दारी किया है राम परवेश के साथ, राम परवेश के साथ धोखा दिया है, एनडीए और जदयू के साथ इन्होंने गद्दारी किया है। अब आ जाइए, अभी जो वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन में, तो सीता देवी एक्चुअली आरजेडी की उम्मीदवार थी, लेकिन वो आरजेडी में उनको उम्मीदवारी नहीं मिली तो बगावत कर गई। आपको मालूम होना चाहिए कि वो एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी, किसी भी दल या ग्रुप के उम्मीदवार या किसी भी गठबंधन का उम्मीदवार के लिए उस गठबंधन के दलों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी घोषणा होती है। सीता देवी के समर्थन में न जदयू के अध्यक्ष का बयान आया, न भाजपा के अध्यक्ष का बयान आया। एनडीए के 2 एमपी हैं दरभंगा से, दोनों का बयान नहीं आया, दोनों का ने उसको नहीं उम्मीदवार माना, सभी एमएलए का कोई बयान नहीं आया। तो फिर वो कैसे एनडीए के उम्मीदवार होंगे? एक्चुअली अध्यक्ष पद पर एनडीए ने कोई उम्मीदवार नहीं बनाया। फातिमी साहब अपने आदत के स्वरूप, जो उनकी आदत है कब्जा करने की, घुसपैठ करने की, दूसरे को धकियाने की, उस आदत के तहत उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से उसे एनडीए का उम्मीदवार बनाने का कोशिश किया। लेकिन जब एनडीए के लोगों ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो जो एनडीए समर्थित पार्षद थे उन लोगों ने अपना फ्री होकर के जिसको पसंद में आया वोट दिया। और इसीलिए ये एक्चुअली ये आरजेडी के अध्यक्ष नहीं बनी हैं, ये आरजेडी वाले खुशफहमी में नहीं रहे कि उनकी अध्यक्ष बनी हैं। ये एक्चुअली फातिमी साहब को डिफीट करने के लिए जो एनडीए के पार्षद थे उन लोगों ने उन्हें वोट दिया, क्योंकि फातिमी साहब की मोनोपोली, फातिमी साहब की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए वो आरजेडी में चलाते थे, एनडीए में उनका नहीं चला, इसीलिए वो खिसियाए हुए हैं और दूसरे को गद्दार कहते हैं। जब वो एनडीए की उम्मीदवार ही नहीं थी तो किसने किसको वोट दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, गद्दारों को सारे नज़र आते हैं गद्दार। इन्होंने गुलाम सरवर साहब को भी हराने का प्रयास किया था। गुलाम सरवर साहब इनको कभी अपने घर पर नहीं आने देना चाह रहे थे वर्ष 2000 में। तो ये इनका स्वभाव है कि ये हमेशा आरजेडी के लोगों को ये दबा करके रखे और दरभंगा में आरजेडी के मालिक बनना चाहे। जिस लालू यादव ने इनको 4-4 बार 5-5 बार MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, उनको इन्होंने छोड़ दिया, उनके साथ धोखा दिया, गद्दारी किया। शहाबुद्दीन साहब ने 2004 में इनका टिकट काट दिए थे लालू यादव, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने लड़ करके इनको टिकट दिलवाया, लड़ करके इनको मिनिस्टर बनाया। शहाबुद्दीन साहब को भी ये छोड़ दिए। शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, उनके जनाजा में या उनका हाल चाल भी पूछने नहीं गए। उनके बेटा और बेटी की शादी हुई, कहीं पर ये नज़र नहीं आए। तो ये तो धोखा देने में मास्टर हैं, ये कलाकार हैं। ये इनका राजनीति सफ़र वहीं से शुरू हुआ है और राजनीति में आप जानते हैं इनका कहना है कि सब चीज़ जायज़ है। तो इसीलिए फातिमी साहब दूसरों को गद्दार कहने से पहले अपने को सोचे। और मैं जितनी बात बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर फातिमी साहब को कोई एतराज़ है तो वो हम पर मुकदमा कर सकते हैं या हमसे डिबेट कर सकते हैं। आपने सुना किस तरह से अता करीम साहब, जो जदयू के पूर्व नेता प्रवक्ता भी रह चुके हैं, उन्होंने अली अशरफ फातमी के बारे में, उनकी पूरी जीवनी जो राजनीतिक क्षेत्र रहा अब तक का, उन्होंने पूरी कुंडली ही उनके बारे में आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाला। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कुछ नए खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।